नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। बहुत ही विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई को, और ये 27 नवंबर तक शनि देव वक्री ही रहेंगे। अब ये सबसे पहले तो शनि ग्रह वक्री होने वाला है, इसके बारे में जान लेते हैं। वक्री क्या होता है, तब भी कुछ भी कंफ्यूजन आपको ना हो। ये शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे तो ये कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या बदलाव लेकर के आ सकते हैं, क्या फलाफल होगा और क्या नेगेटिविटी दिखाएगा, क्या पॉजिटिव दिखाएगा, कौन से भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके लिए, सब कुछ बड़ी डिटेल से समझाऊंगी आपको। ये वक्री फलाफल आपके लिए कैसा रहेगा। ये कार्यक्रम जन्म और अपने लग्न राशि के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। आपकी राशि से शनिदेव आपके भाग्य भाव में परिवर्तन कर रहे हैं। पहले अष्टम में थी, शनि की दहिया थी, अब खत्म हो गए हैं, शनि भाग्य भाव में आ गए हैं। तो ये भाग्य भाव किस चीज का होता है क्या आप जानते होंगे कि क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव यहीं रहेंगे आपके भाग्य भाव में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाग्य भाव होता है हमारे भाग्य का होता है। भाग्य नवम भाव हमारे लक का होता है, हमारे यानी धर्म का माना जाता है, पिता का होता है भाग्य भाव, और लॉन्ग ट्रेवल का भी होता है, हायर एजुकेशन का भी होता है, उच्च शिक्षा का भी होता है नवम भाव। तो यहाँ शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके नवम भाव में। वक्री क्या होते हैं थोड़ी समझा देते हैं आपको। सूर्य एक केंद्र है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, लेकिन और ग्रह मार्गीय होते हैं और कुछ टाइम के लिए वक्री भी होते हैं। मार्गीय का मतलब होता है अपनी सही गति पर चलना, वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति पर ना चल पाना, स्लो हो जाना। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उसमें लगता है कि ये ग्रह उल्टा चल रहा है, उल्टा नहीं चलता है, वक्र हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो भाग्य भाव में जब शनि वक्र होंगे तो कर्क राशि वालों को ऐसा लगेगा कि कुछ चीज तो मैं पीछे छोड़ गया था 2025 में, जो मुझे अब करना है। यानी कि कुछ लोग सोचेंगे कि मुझे अब हायर एजुकेशन करना है, मुझे शिक्षा में स्टडीज में कुछ बड़ा करना चाहिए, या फिर मैं ऐसा करने की सोच रहा था काफी टाइम से कि ये मेरे लिए फ्यूचर को लेकर के, ये मेरे आने वाली लाइफ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अपने स्टडीज में, अपने हायर एजुकेशन में, अपने पढ़ाई को और बढ़ाना। अगर आप कोई कोचिंग, कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो इंटरनली आप अपने अंदर ज्ञान लेकर आएंगे। इस टाइम के बीच में आप अपने अंदर किसी न किसी तरीके का ज्ञान लेकर आओगे, अपने स्किल्स को अपने को डेवलप करेंगे। आप जिस चीज में आप है, जिस फील्ड में आप है, चाहे आप टेक्निकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, चाहे आप टीचिंग फील्ड में है, आप योग में, किसी भी फील्ड में है, आप उस फील्ड में अपने आप को और आगे लेकर जाएंगे। ऐसा आप की राशि के अनुसार दिख रहा है। ये शनि की दृष्टि जो है आपके 11th में भी है, आपके पराक्रम में भी है, और आपके षष्ठम भाव पर यानी 6वें भाव पर भी है। ये शनि की वक्री हो जाने पर छोटी छोटी यात्राएं आपकी देखी जा सकती है। इस बीच में कुछ छोटी यात्राएं कह लीजिएगा, कुछ ऐसा, या फिर आप अपने लाइफ में सोशली बड़ा इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। जैसे कि कोई आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सोशल काम करते हैं, आप कोई यूट्यूबर हैं, जो भी आप काम करते हैं ऑनलाइन से रिलेटिव, आप उन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे या उन चीजों की स्टार्टिंग कर सकते हैं। या फिर कोई आपका ट्रैवलिंग का काम है, शॉर्ट ट्रेवल्स का काम है आपका, या आपका कम्युनिकेशन का काम है, इन चीजों पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं या कोई नया कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। खासकर मुझे दिख रहा है कि वो ऑनलाइन से रिलेटिव हो, ऐसे कार्य आपके लिए अच्छे रहेंगे। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस पे भी है। जब 11th हाउस पे शनि की दृष्टि है, और 11th हाउस होता है प्रॉफिट का, होता है डिजायर्स का, होता है यहाँ पर, और वो भी शुक्र की राशि में, तो आप अपने लाइफ में एस प्रैक्टिकल करेंगे, नॉन प्रैक्टिकली नहीं, आप प्रैक्टिकली हो जाएंगे। दिखावटी तौर पर आपको पसंद नहीं होगा,
दिखावा पसंद नहीं होगा, बर्तन पसंद नहीं होगा। और जब 11th हाउस में शनि की दृष्टि है, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस टाइम पीरियड में आपको कुछ फाइनेंशियली प्रॉफिट हो जाए, आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो जाए, या फिर कोई आपके डिजायर से किसी चीज को लेने का प्रयास कर रहे थे या किसी चीज को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, तो वो हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो। यानी कि बहुत छोटे डिजायर से बहुत बड़े डिजायर्स, डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली कैसी है, आपकी जन्म कुंडली में दशा महादशा कैसे चल रहे हैं, ग्रह कैसे हैं, उसके ही अकॉर्डिंग दिख रहे हैं कि छोटे छोटे डिजायर और बड़े से बड़े डिजायर आपके पूरे हो सकते हैं। आप मन में एक प्रश्न होगा कि शनिदेव वक्री हैं तो ये अच्छा फल कैसे दे रहे हैं। इसका भी जवाब है, डिपेंड करता है कि शनि जो ग्रह हैं वो वक्री हैं तो कहाँ पे है। यहाँ पर शनिदेव आपके त्रिकोण में वक्री हैं, ये बहुत अच्छा स्थान है, और ये आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो अच्छी जगह पर वक्री हो रहे हैं। एक चीज है, जब ये अष्टम भाव का भी फल देंगे, थोड़ा बहुत अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा आपको। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना होगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपने वर्किंग प्लेस पर, अपने रिलेशन में, अपने फैमिली रिलेशन में, अपने नियर बाई, यानी कि जो भी आपका समाज है, जो भी आपका सोशल है, वहां पर थोड़ा सा बनाकर चलेगा। नहीं तो जो आपके आस पड़ोस हैं उनके साथ में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होना, किसी तरह का कोई डिस्टेंस होना, ये देखा जा सकता है। या फिर किसी पर भी, सामने वाले पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना है। खास तौर से पैसे देते और लेते समय इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा आपको। शनि आपके भाग्य स्थान में, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल तो होंगे, आध्यात्मिक होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर, नॉन प्रैक्टिकल नहीं। अगर आप कोई पूजा पाठ करेंगे या किसी भी तरीके की चीजों को करेंगे, वहां पर हो सकता है कि आपका पूरी तरीके से मन न लगे, लेकिन इंटरनली वो चीजें आपके अंदर देखी जा सकती है। बस ये नहीं, क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं इंसान को कि कैसे चलना है, कैसी है लाइफ, कैसे लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सिखाते हैं। दिखावे के तौर पर बिल्कुल भी नहीं, वो अच्छा होता भी नहीं वैसे। बाकी आपके लिए अच्छा है, बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सामने वाले पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, वाणी पे ध्यान रखना है, और वर्क प्लेस पर जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेना है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं नए के तरीके से, तो आपके लिए अच्छा है, कर सकते हैं आप। उसमें कुछ ऐसा मैंने आपको बताया कि आपके डिजायर्स अच्छे होंगे। क्या उपाय करनी चाहिए आपको? सबसे पहले आपको चंद्रमा की 20 मंत्र डेली फॉलो करने चाहिए। ओम श्राम श्रीम सरस्वती नमः, हनुमान चालीसा का पाठ डेली फॉलो करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उगते हुए सूर्य को जल देते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।